हेलो माय डियर स्टूडेंट, आर्यन क्लासेज एएस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बाबर की जीवनी एवं उसके उपलब्धि। बाबर एक मुगल शासक है जिन्होंने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। तो हम लोग बाबर के जीवनी और उसकी उपलब्धि को देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के फरगाना जिले में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के फरगाना जिले में हुआ था। बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खां तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता जो कुतलुग निगार खां है वो मंगोल वंश की थी और इनके जो पिता है उमर शेख मिर्जा ये तैमूर वंश के थे। बाबर पहली बार 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगाना के गद्दी पर बैठा। मतलब कि बाबर मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बन गया और ये अपनी दादी की सहायता से हुआ था। बाबर अपनी दादी की सहायता से, जिनका नाम है एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग जो बाबर की दादी थी, इनकी सहायता से 11 वर्ष की अवस्था में फरगाना की गद्दी पर बैठा। उसके बाद में बाबर जब धीरे धीरे अपना शासन जब धीरे धीरे बढ़ाता गया, उसके बाद में बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण बाबर ने 1519 ईस्वी में यूसुफ जजाई के विरुद्ध भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ये जब 1519 ईस्वी में यूसुफ जजाई के विरुद्ध में जब विद्रोह किया, आक्रमण किया, तो ये लगभग पराजित हुआ और वापस अपने राज्य में चला गया। फिर बाबर ने दूसरी बार आक्रमण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किया। ये भारत के दो व्यक्ति जिनका नाम है दौलत खां लोधी और राणा सांगा के कहने पर ये भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया। भारत में एक शासक थे जिनका नाम था राणा सांगा और एक दौलत खां लोधी। इन दो व्यक्तियों ने बाबर को निमंत्रण दिया कि भारत पर आप आक्रमण कीजिए, और वो भी भारत पर दिल्ली पर आक्रमण किया।
बाबर जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है और ये दिल्ली का शासक था। उसके बाद में बताएं कि इब्राहिम लोदी अपने संबंधियों से अलग रहता था, जिसके कारण बाबर ने आसानी से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें बाबर जीत गया। बाबर जब पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता तो बाबर ने भारत में मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में किया। यानी बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत करके और 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का स्थापना किया। इसके बाद बाबर जब भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया तो 1526, 1527, 1528, 1529। 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके और फिर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। उसके बाद खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत गया फिर राणा सांगा हार गया। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिन राय के बीच हुआ, इसमें भी बाबर जीता। उसके बाद में ये घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ, महमूद लोदी के बीच हुआ। बात करेंगे 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की जब मृत्यु हुई तो बाबर को प्रथम बार आगरा में दफनाया गया। बाबर को प्रथम बार आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में जब अकबर शासक बना, मुगल शासक, तो उस समय जो है अकबर के शासन काल में बाबर को दूसरा बार
दूसरा बार काबुल में दफनाया गया। बाबर की बड़ी इच्छा थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए, इसलिए अकबर ने आगरा से उनके कब्र को उठवा करके और उसको काबुल में दफना दिया। उसके बाद में बाबर की आत्मकथा की बात करें कि आखिर बाबर के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बाबर की आत्मकथा से हमें बाबर के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका नाम है तुज़्ज़क ए बाबरी। तुज़्ज़क ए बाबरी। तुज़्ज़क ए बाबरी से हमको बाबर के बारे में जानकारी मिलता है, और तुज़्ज़क ए बाबरी को तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखा गया है, तुर्की भाषा में। और तुज़्ज़क ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर के द्वारा। बाद में इसी तुज़्ज़क ए बाबरी को अब्दुर रहीम खाने खाना, अब्दुर रहीम खाने खाना, अब्दुर रहीम खाने खाना ने इसको अनुवाद किया फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम रखा गया बाबरनामा, बाबरनामा। ठीक, एक और छोटा सा टॉपिक है कि बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इस प्रकार से बाबर की जीवनी और उपलब्धि उसका हुआ खत्म। फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में हुमायूं की जीवनी एवं हुमायूं की उपलब्धि को पढ़ेंगे, और इसमें बाबर द्वारा भारत में लड़े गए जो युद्ध है इनका ट्रिक एक शॉर्ट वीडियो में बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।